मकराना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक प्रत्याशी सुमिता भिचार मकराना की प्रधान रही है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विधायक प्रत्याशी की जिम्मेदारी दी है और जिस तरीके से सुमिता भिचार का सामाजिक सरोकार और अन्य विशिष्ट कार्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि वो एक युवा है, विजनरी है, डायनामिक है, एनर्जेटिक है और सबको साथ लेकर चलने का मादा सुमिता भिचार में है। सुमिता भिचार को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी से विशेष पुरस्कार मिल चुका है। जब मकराना में पानी की आपूर्ति हुई तो उसमें भी सुमिता भिचार और उनके ससुर साहब श्री राम जी भिचार का बड़ा योगदान है। कर्माबाई महिला संस्था की वो नागौर जिले की जिलाध्यक्ष है। हालांकि अब 3 जिले बन गए हैं, जिसमें नागौर अलग हो गया है, डीडवान अलग हो गया, कुचामन अलग हो गया है, लेकिन मकराना की एक पहचान जिस सफ़ेद संगमरमर के लिए है, वहाँ के सामाजिक सरोकारों के लिए भी है और उसी सामाजिक सरोकारों में सुमिता भिचार सदैव ही अग्रणी भूमिका में है। अभी जैसे ही बीजेपी की विधायक प्रत्याशी घोषित हुई, उसके बाद में हालांकि उनका कई जगह विरोध भी देखने को मिला, लेकिन समर्थन भी इतना भरपूर मिला है कि विरोध तो एक तरह से गायब सा हो गया है। सुमिता भिचार के सामने अब कांग्रेस ने जाकिर हुसैन गेसावत को उतारा है, जो पिछले 2 बार से लगातार हार रहे हैं। इस बार जब बीजेपी ने नया चेहरा बदला है तो जिस तरीके से पिछली बार रूपाराम मुरावतिया की जीत कुछ हजार वोटों से हुई थी, इस बार उसका आंकड़ा भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सुमिता भिचार युवा है और वो अभी मकराना पंचायत समिति की प्रधान है। प्रधान के नाते उसकी मकराना विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में बहुत मजबूत पकड़ है। उनके ससुर श्री राम भिचार मकराना के विधायक रह चुके हैं, लंबे समय तक वो प्रधान रहे हैं और उनकी पूरे गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक बहुत मजबूत पकड़ है। और जिस तरीके से सुमिता भिचार का व्यक्तित्व है, वो आम लोगों से घुलने मिलने में, महिलाओं के बीच अपनी बात रखने में बहुत सक्षम है और उनकी जो शिक्षा की योग्यता है वो भी निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ है, जिसके माध्यम से वो हर तरह से विकास का विजन मकराना के लिए अपने विजन के साथ में उल्लेखित कर सकती है। अभी डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान जहाँ जहाँ सुमिता भिचार जा रही है, बड़े बुजुर्गों का खूब आशीर्वाद उनको मिल रहा है और महिलाओं में एक विशेष उत्साह सुमिता भिचार को लेकर है कि हमारे बीच में से कोई महिला मकराना का पहली बार प्रतिनिधित्व करेगी, क्योंकि मकराना विधानसभा सीट पर पहली बार किसी महिला को बीजेपी पार्टी ने मौका दिया है। तो निश्चित रूप से ये वहाँ के गौरव के लिए है। और जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है संसद में, तो उसको भी ये भुनाने का अवसर है कि जिस तरीके से बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन का प्रचार किया है, उसी तरीके की भावनाओं को वास्तविक रूप से भी इम्प्लीमेंट मकराना विधानसभा में किया है। आप देख सकते हैं कि युवाओं का जो स्नेह, आत्मीयता, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जिस तरीके से सुमिता भिचार को मिल रहा है, उससे लगता है कि सुमिता भिचार भारी बहुमत के साथ में मकराना विधानसभा सीट को जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। अभी उनकी जनसंपर्क की सभाएं हो रही है अलग अलग कॉलोनी में, अलग अलग गाँव में, वहाँ पर उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। और जिस तरीके से सुमिता भिचार को मैं पिछले लंबे समय से जानता हूँ, जब वो प्रधान बनी थी तो कालवा कर्माबाई के स्थान पर सबसे पहले मेरी भेंट हुई थी। उसके बाद हमने कई सारे सामाजिक सरोकार में साथ साथ सहभागिता निभाई है और वर्तमान में सुमिता भिचार जिस तरीके से लीडिंग रोल में नज़र आ रही है, उससे लगता है कि उनकी सादगी, सरलता, उनकी नेतृत्व क्षमता का ये परीक्षा भी होगी कि बीजेपी पार्टी ने जिस तरीके से नया परिवर्तन करके उन पर उम्मीदें लगाई है, उन उम्मीदों पर वो खरा उतरेगी और मकराना से बीजेपी को भारी बहुमत के साथ में सीट दिलाएगी। और सुमिता भिचार की सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएं। 4 नवंबर को उनकी नामांकन रैली है, हम लोग पूरी टीम के साथ वहाँ मौजूद रहेंगे।